हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी वेस्ट। सो गाइस, आज के एनालिसिस से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जो कि हमारे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं वो क्या है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 5 दिसंबर को आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की, जिसमें उन्होंने रेपो रेट्स को 25 बेसिस पॉइंट से कट किया है और अभी का जो रेपो रेट चल रहा है वो 5.225% है। सो गाइस, रेपो रेट हमारी इकोनॉमी पे क्या असर करता है, हमारे लाइफस्टाइल में क्या करता है, हमारे मार्केट पे ये क्या असर करता है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि रेपो रेट्स होते क्या है। सो रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेस रेट। अगर आप फुल फॉर्म जाने रेपो रेट का तो इसका मतलब होता है रीपर्चेस रेट। रीपर्चेस रेट का मतलब हो गया, अगर हम सिंपल भाषा में जाने तो समझ लीजिए कि एक आदमी है जो कि फ्रूट बेच रहा है। वो फ्रूट बेच रहा है 20 रुपए का, बट वो किसी और से खरीद के ला रहा है 10 रुपए में। ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर जिससे वो फ्रूट खरीद रहा है उसने दाम बढ़ाकर फ्रूट का रेट कर दिया 20 रुपये। तो अगर वो उससे 20 रुपये में फ्रूट खरीदेगा तो बाहर वो आदमी कंज्यूमर्स को अपने कस्टमर को 40 रुपये में बेचेगा। तो इसमें क्या हुआ कि जब उसने अपना रेट बढ़ाया तो नॉर्मल सी बात है, ये भी रेट बढ़ाएगा भाई, ये भी तो कमाने बैठा है। तो सेम चीज आप कर दो बैंकिंग सिस्टम में। होता क्या है कि बैंक्स के पास जब शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाते हैं तो वो लोन देने के लिए सेंट्रल बैंक से मनी को लेंड करता है। तो जब सेंट्रल बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को लोन देता है, मनी लेंड करता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट जब होता क्या कि रेपो रेट आपका डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का जो रेपो रेट होता है वो डिपेंड करता है आपका इन्फ्लेशन पे, और हमारे बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है आपका आरबीआई पे। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो आपका रेपो रेट होगा, बैंक्स को भी उसी इंटरेस्ट रेट पे कंज्यूमर्स को लोन देना होगा। और आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट है, वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर, कि हमारे इकोनॉमी का, हमारे जीडीपी का भी इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। जब इन्फ्लेशन हाई होता है, महंगाई बढ़ी हुई होती है, तो रेपो रेट्स को होल्ड किया जाता है या बढ़ाया जाता है ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला सके। जब रेपो रेट्स बढ़ाए जाते हैं या होल्ड किए जाते हैं तो होता क्या है कि बैंक्स को जो मनी लेंड्स किया जाता है वो हाई इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है, जिससे वो कंज्यूमर को हाई इंटरेस्ट रेट पे मनी लोन देते हैं। जैसे अगर उन्होंने कार लोन लिया, कंज्यूमर ने कार लोन लिया, बिजनेस लोन लिया, होम लोन लिया, तो वो हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, जिससे होता क्या है कि उनकी फाइनेंशियल पे असर पड़ता है, उनके इकोनॉमिक पर असर पड़ता है। सेम अगर रेपो रेट्स को कम किया जाता है, इन्फ्लेशन अगर कम होता है, महंगाई दर अगर कम होती है, तो आरबीआई क्या करता है कि रेपो रेट्स को कट करता है, कम करता है, जिससे वो बैंक्स को, जब वो लो मनी लेंड करता है तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे करता है, जिससे कि हमारे जो बैंक्स है वो जब वो कंज्यूमर्स को लोन लेंड करते हैं तो वो कम इंटरेस्ट पे करते हैं, जिससे कि कंज्यूमर्स को जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन पे वो कम गिरता है, उनके ईएमआई पे उनको बर्डन कम होता है, जिससे हमारा फाइनेंशियल जो हमारा इकोनॉमिक है वो कंट्रोल में हमारे रहता है। तो रेपो रेट का पूरा पूरी मतलब आप समझ गए हो कि ये क्या होता है। सो गैस, चलिए हम जानते हैं कि रेपो रेट का हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है। सो गैस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास दो इंडेक्स है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो ज़्यादातर असर होता है, रेपो रेट का ज़्यादातर असर जो होता है वो बैंकिंग सेक्टर्स पे ज़्यादा होता है। और बैंक्स आप जानते हो कि हमारे एक ही इंडेक्स पे ज़्यादा लिस्टेड है, वो है बैंक निफ्टी। सो गाइस, जो रेपो रेट्स का जो असर होगा वो ज़्यादातर बैंक निफ्टी पे होगा। निफ्टी 50 पे भी होता है, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर सिर्फ बैंक्स लिस्टेड हैं। जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, एचडीएफसी हो गए, ऐसी हो गए, या प्राइवेट बैंक्स, और जितने भी आपके सरकारी बैंक हो गए, वो आपके बैंक निफ्टी में लिस्टेड हैं। कुछ कंपनीज पे भी इनका असर पड़ता है। जितने भी आपके स्टार्टअप कंपनीज हो गए या फिर जितने भी हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए जो बैंक से रेगुलर तौर पर लोन लेंड करते हैं या लोन लेते हैं, या उनके बिजनेस लोन्स पे चलते हैं, तो बैंक्स पे असर पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि उनके बिजनेस पे भी असर पड़ेगा, उनके बिजनेस पे असर पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे मार्केट पे निफ्टी पे भी असर पड़ेगा और बैंक निफ्टी पे भी असर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं होता क्या है कि जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट्स को जब वो बढ़ाती है तो हमारे स्टॉक, हमारे जितने भी बैंक्स के जो शेयर होते हैं उन पे असर पड़ता है। उनका जो शेयर होता है वो डाउन होता है। जब उनके शेयर डाउन होते हैं तो हमारे इंडेक्स हो गए, जैसे बैंक निफ्टी हो गए, निफ्टी 50 हो गए, इनका इनका भी जो मार्केट होता है वो डाउन होता है। और जब अगर आरबीआई ने जब वो आरबीआई जब रेपो रेट्स को कट करता है, जब इन्फ्लेशन कम होता है, वो रेपो रेट को जब कम करता है, तो हमारे बैंक्स के शेयर में हाइक आती है, जिससे हमारा इंडेक्स भी ऊपर जाता है। तो चलिए देखते हैं कि 5 दिसंबर को जो
पॉलिसी रिलीज हुई, जब रेपो रेट्स कम हुए, तो उस पर हमारा स्टॉक मार्केट ने क्या रिएक्ट किया। अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप देख सकते हो कि जैसे ही कि 5 दिसंबर को पॉलिसी रिलीज हुई, तो 5 दिसंबर का मार्केट अगर देखोगे तो कितना अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में चल रहा है, एक अप ट्रेंड की अच्छी खासी इसने रैली दी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गैस यही होता है जब पॉलिसी रिलीज होती है। अगर पॉलिसी का रिजल्ट पॉजिटिव रहता है तो हमारा मार्केट भी पॉजिटिव रहता है, अगर पॉलिसी का रिजल्ट नेगेटिव रहता है तो हमारा मार्केट भी नेगेटिव होता है। तो हमारा मार्केट पे क्या असर पड़ता है, हमारी इकोनॉमी में क्या असर पड़ता है, ये तो आप लोग जान लिया। चलिए हम कल के एनालिसिस कर लेते हैं कि कल का मार्केट हमारे लिए क्या होगा। सो गैस अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखो, सो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात की थी, एक मिनट गैस, जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि ये वाला जो हमारा लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी बड़े प्लेयर्स इंस्टीट्यूशंस हैं उसके हमारे यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पर आके होल्ड करता है तो मार्केट हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल का सिग्नल दे चुका है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो मार्केट एक अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा था। मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी निकाल कर लोगों को ट्रैप किया था, और मार्केट यहाँ से एक छोटा सा डाउन ट्रेंड चल रहा था। मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस जोन पर मार्केट होल्ड करता है तो मार्केट हो सकता है कि अपने हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर जाए, और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर टैप करके इसने अपने डाउन ट्रेंड को रिवर्स करके अप ट्रेंड में जा चुका है। सो गैस अगर हम कल की मार्केट को एनालाइज करें तो अगर 15 टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट जो है एक हायर हाई लोअर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, और मार्केट अपना एक हायर हाई बनाते हुए क्लोज किया है 26,200 के रेसिस्टेंट के पास। अगर आप देखो तो ये वाला जो जोन है जहां मार्केट क्लोज हुआ है, एक मिनट, ये एक रेसिस्टेंट जोन है। और आप देखोगे कि 5 तारीख को मार्केट जहां पर क्लोज हुआ 26,200, ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंट जोन है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक भी है और एक फेयर वैल्यू गैप भी है। सो हो सकता है गैस कल का जो मार्केट है, क्योंकि अभी तक इसने अपना लो क्रिएट नहीं किया, हाई क्रिएट करके ये क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कि कल का जो मार्केट है अपने लो को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आ सकता है। सो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंस लेवल्स को अगर हम मार्क करें, इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो आप देख सकते हो कि 5 दिसंबर का जो लो है वो ये है, और हाई है वो ये है, मैंने इसे मार्क करके रखा है। ये हमारा 5 दिसंबर का लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, और ये हमारा क्लोज हो गया। सो जो हमारा लो है वो 25,990 है, और जो हमारा हाई है वो 26,200 है। सो मार्केट अगर 26,200 के ऊपर जाता है कल, अगर गैप अप खुल के मार्केट अगर 26,200 के ऊपर जाता है तो हो सकता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए 26,300 तक जा सकता है। और अगर मार्केट इसके अंदर ओपन होता है, इस जोन के 26,200 और 25,900 के अंदर ओपन होता है, तो हो सकता है अपने लो को क्रिएट करने के लिए मार्केट कल थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने पॉलिसी के बाद एक अच्छी खासी रैली दे दी है और 2 दिन के बाद मार्केट खुल रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट कल थोड़ा सा साइडवेज हो लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो आप लोगों को जैसा पता है कि साइडवेज मार्केट में आप लोगों को स्कैल्पिंग ट्रेड ही करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट करके निकलना है, क्योंकि होता क्या है कि साइडवेज होने से मार्केट थीटा डी के होता है, और हमारा जो प्राइस होता है वो ऑलरेडी मार्केट कहीं जाए या ना जाए गिरता ही है। तो आप लोगों को साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग ही करनी है, ट्रेंड पकड़ के आपको ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। लेकिन अगर मार्केट इस लो के पास आके इस लो को तोड़ देता है तो हो सकता है कि मार्केट अपने जो कंटिन्यूस ट्रेंड था पहले डाउन ट्रेंड, उसको कंटिन्यू करते हुए मार्केट और नीचे जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये वाला जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ने इस जोन को तोड़ दिया तो मार्केट हो सकता है कि सेलिंग जोन में जा सकता है, और मार्केट उसके बाद और नीचे आ सकता है 25,500 तक नीचे मार्केट और आ सकता है। सो गाइस जैसा कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों को पता चल चुका है कि क्या करना है। कल का जो मार्केट रहेगा अगर इसके बीच में रहा तो साइडवेज हो सकता है, और अगर 26,200 के ऊपर गया तो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर जा सकता है, और अगर इसके नीचे खुला 26,200 के नीचे खुला, अपने जोन के अंदर खुला, तो अपने लो को क्रिएट करने के लिए मार्केट साइडवेज हो सकता है या थोड़ा सा नीचे आ सकता है।
सो गैस, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप अभी बेस्ट मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, चाहे मेरे वीडियोस को लाइक करो और बेल आइकन को टैप करना ना भूलो। थैंक यू।